सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं कक्षा सात पाठ संख्या 4 हास्य कवि बाल सम्मेलनम। हास्य कवि बाल सम्मेलनम। अब तक हमने चर्चा की है उपपद विभक्तियों पर। उपपद विभक्तियों में हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी उपपद विभक्तियों के बारे में जाना है। वहाँ किस प्रकार से उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं, इस बारे में हमने जाना है। और एग्ज़ाम में किस प्रकार से उन वाक्यों के आ जाने पर हम किस प्रकार से उनका आंसर दे सकते हैं, किस उपपद विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, किस उपपद विभक्ति का आंसर हम दे सकते हैं, यह भी हम समझ चुके हैं उन उदाहरणों के माध्यम से। तो आज चर्चा का विषय रहेगा चतुर्थ पाठ है हास्य कवि बाल सम्मेलनम, कक्षा 7 पर। तो चर्चा करते हैं हास्य कवि बाल सम्मेलनम। यहाँ पर क्या है, इस पाठ में चार हास्य कवि अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए मंच पर विराजमान हैं और मंच के नीचे श्रोतागण उनकी कविताओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पहले तो इसके पात्रों के बारे में जान लें। पात्र कौन है इसमें? एक तो स्टेज कंडक्ट करने वाला संचालक, फिर है हास्य कवियों में गजाधर है, कालांतक है, तुंदील है, चारवाक है। संचालक है, गजाधर, कालांतक है, तुंदील है, चारवाक है। ये चार हास्य कवि हैं। अपनी अलग अलग प्रकार से अपनी कविताओं का प्रयोग करते हुए ये मनोरंजन करते हैं। किनका मनोरंजन करते हैं? श्रोतागण का, जो मंच के नीचे बैठे हुए हैं। सबसे पहले संचालक के श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहता है कि आओ हम सब इनका मिलकर क्या करते हैं, स्वागत करते हैं करतल ध्वनियों से। क्योंकि ये क्या है, ये कहते हैं कि अद परम हर्षस्य अवसर अस्ति यत् भारत देश के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवियों में श्रेष्ठ यहाँ आए हुए हैं। हास्य कवियों में श्रेष्ठ यहाँ आए हुए हैं और काल यापकाश से समय को नष्ट करने वाले और कविता हंतारे और कविताओं की हत्या करने वाले यहाँ आए हुए हैं। इन चारों के बारे में कहता, तो इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत होता है। सबसे पहले गजाधर कहता है, किसके बारे में कविता करता है? वह वैद्य के बारे में कविता करता है। वैद्य डॉक्टर के बारे में कविता करता है कि हे डॉक्टर, तुम्हें नमस्कार, नमस्तुभ्यम यमराज सोदर है। यमराज सोदर, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सोदर। यमस्तु हर्ति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्य किसको हर लेता है? प्राणों को भी हर लेता है और धन को भी हर लेता है। इस प्रकार से वो कविताओं का करता हुआ उस श्रोतागणों का मनोरंजन करता है कि यमराज सोदर, यमराज के सगे भाई डॉक्टर, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। यमराज तो क्या करते हैं, सिर्फ प्राणों को ही हरते हैं और तुम क्या कर लेते हो? प्राणों को भी हर लेते हो और धन को भी हर लेते हो। इस प्रकार से वह कविता करते हुए इन्होंने अलग अलग प्रकार से कविता करते हुए क्या किया, श्रोतागणों का मनोरंजन किया है। तो चर्चा करते हैं किस प्रकार से कालांतक ने, तुंदील ने, चारवाक ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोतागणों का मनोरंजन किया है, यह जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम यानी कि छोटे बाल कवियों का सम्मेलन, छोटे बाल कवियों का सम्मेलन चतुर्थ पाठ है। विविधा वेशभूषाधारिणे चत्वारः बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविधा अनेक प्रकार की वेशभूषा यानी कि पहनावा धारण किए हुए चत्वारः चार
बाल कवि मंच से ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हैं। अध नीचे श्रोतारह श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाए हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। देख लेते हैं। विविधा अनेक प्रकार की वेशभूषाधारी ने वेशभूषा को धारण किए हुए। चतुवार चार बाल कवि मंच से ऊपरी, मंच से षष्ठी विभक्ति है, मंच का की मंच के ऊपरी मीन्स ऊपर, उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अध है नीचे श्रोतारह श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाए हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। संचालक है, संचालक स्टेज कंडक्ट करने वाला संचालक। अलम कोलाहलेन अभी उपपद विभक्तियाँ हुई हैं आपकी, तो शोर बस कीजिए। एक उदाहरण के माध्यम से आपको अलम का प्रयोग, अलम उपपद का प्रयोग किया था। अलम कोलाहलेन होता शोर बस कीजिए, तो अलम कोलाहलेन शोर बस कीजिए। आज परम अत्यधिक हर्षस्य हर्ष का यानी कि खुशी का की षष्ठी विभक्ति है। अवसर दिन है। यत क्योंकि अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारय कविताओं की हत्या करने वाले, काले अवकाश और समय को नष्ट करने वाले, भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवियों में श्रेष्ठ समागता संति आए हुए हैं। एही आओ करतल ध्वनिना तालियों की गड़गड़ाहट से, वयम हम सब, अहम आवाम वयम हम सब, एतेषाम स्वागतम करूँ इनका स्वागत करें, इनका स्वागत करें। गजाधर सबसे पहले जो कवि कहता है वो कौन कहता है, गजाधर। गजाधर कहता है, गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार। अरसिक कौन होते हैं, कविताओं को सुनने वाले होते हैं रसिक। जो कविताओं की इच्छा करने वाले, कविताओं से प्रेम करने वाले होते हैं रसिक। और जो कविताओं को नहीं सुनते हैं, हास्य, ये जिस प्रकार का कविताओं का यहाँ पर मजाक उड़ाया गया है, तो ये क्या कहता है कि कविताओं की हत्या करने वालों को मेरा नमस्कार, अरसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमम सबसे पहले, तावद तो अहम में, आधुनिकम वैद्यम आज कल के, वैद्यम मीन्स डॉक्टर को, आजकल के डॉक्टर को, आजकल के डॉक्टर को उद्देश्य करके सौक्यम काव्यम श्रावयामि, सौक्यम उद्देश्य करके सौक्यम अपने काव्यम काव्य को श्रावयामि सुनाता हूँ। तो वैद्यराज हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें मेरा नमस्कार। यमराज सोदर, हे यमराज के सगे भाई, हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम तो यमराज तो, हरति प्राणान, हरति मीन्स हरते हैं, प्राणान प्राणों को, वैद्य डॉक्टर, प्राणान धनानि च, प्राणों और धन को दोनों को हर लेता है। कि यमराज के सगे भाई डॉक्टर तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु यमराज तो हरते हैं प्राणान प्राणों को, वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य किसको हर लेते हैं, प्राणों को और धन को हर लेते हैं। सर्वे ऊंचाई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांत कहता है, कालांत अरे वैदस्तु सर्वत्र, वैद्य डॉक्टर तो सब जगह है, परंतु लेकिन न ते मादृशा कुशला, लेकिन मेरे जैसा कुशल यानी कि निपुण जनसंख्या निवारक नहीं है, मेरे जैसा कोई जनसंख्या निवारक नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सुनिए, मेरे भी इस काव्य को आप सुनिए। चिता को प्रज्वलिताम जलते हुए दृष्टवा देखकर वैद्यो विस्मयागता,
डॉक्टर हैरान हो जाता है। जलती हुई चिता को, जैसे मरने के बाद चिता को जलाया जाता है, वहाँ के समय का वर्णन है कि जलती हुई चिता को जलते हुए देखकर वैद्य विस्मय हैरान हो जाता है। न हेम गतो, न मैं गया हूँ, न मैं भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सिपाही है। सर्वे पुण्य हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तो कालांतक कहता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, लेकिन मेरे जैसा वैद्य, यानी कि जनसंख्या निवारक कहा गया है इसको, जनसंख्या निवारक नहीं है। कैसे? मेरे भी इस काव्य को सुनिए कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य सोचता है, डॉक्टर सोचता है कि न तो मैं गया हूँ, न मेरा भाई गया है, तो यह किसके हाथ की सिपाही है, इसको किसने मारा। तो सर्वे सभी पुण्य हसन्ति। तो आज यहीं तक चतुर्थ पाठ है हास्य कवि बाल सम्मेलनम, यहीं तक चर्चा करते हैं। बचे हुए शेष भाग पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसको कॉपियों में उतार लेंगे। धन्यवाद।